नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे भ्रमर गीत सार। इसके पद संख्या 21 से 70 तक की व्याख्या हम देख रहे हैं। तो आज इसी क्रम में आगे व्याख्या देखते हैं। आज जो पद संख्या है वो है 51। ये राग कान्हरों में है। क्या कहते हैं इस पद में? अली हो कैसे कहो हरि के रूप रसही। अली यहाँ पर कौन है? उद्धव को संबोधित किया गया है कि हे अली, हे भ्रमर, हे उद्धव, कैसे कहूं हरि के रूप रसही, कि हम तो श्री कृष्ण के रूप रस में रस चुकी हैं, अर्थात उनकी मधुर छवि में खो चुकी हैं। और उसका वर्णन कैसे कहूं, कैसे करें, कि जो उनका रूप रस है, उनका जो श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। और उस सुंदरता का वर्णन हम कैसे कहूं, कैसे करें। मेरे तन में भेद बहुत विधि, रसना न जाने नयन की दसही। यहाँ पर कहती हैं कि मेरे तन में, गोपियां उद्धव से कह रही हैं, मेरे तन यानी मेरे शरीर में भेद बहुत। भेद से अभिप्राय क्या है? अलग अलग तथ्य छुपे हैं। क्या छुपे हैं? भेद बहुत विधि। विधि यानी तरीका। किसका तरीका है? इंद्रियों का तरीका है। क्या? अलग अलग कार्य करने का अलग अलग तरीका है। यानी शरीर में जो इंद्रियां हैं उनका कार्य अलग अलग है। रसना यानी जीभ, न जाने नयन की दसही, यानी जो जीभ है यानी रसना है वो आंखों का अनुभव नहीं जानती। यानी आंखों ने क्या देखा उसका अनुभव जीभ नहीं कर सकती। जिन देखे तो आही वचन बिनु, जिन्हें भजन भजन दर्शन न तिसही। तो कहने का भाव क्या है कि जिन आंखों ने देखा है किसको? श्री कृष्ण को, वो वचन बिनु है, बोल नहीं सकती। और जिन्हें भजन दर्शन न तिसही, जो बोल कर कह सकती है वो कृष्ण के दर्शन नहीं कर सकती। यानी जीभ देख नहीं सकती, वो केवल बोल सकती है। तो आंखों का अनुभव जीभ कैसे ले? और जो नेत्र हैं वो केवल देख सकते हैं, बोल नहीं सकते। तो कहने का भाव क्या है? अलग अलग इंद्रियां हैं, उनका अलग अलग कार्य है। और कृष्ण का रूप रस तो इतना सुंदर है कि हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से उसका वर्णन भी नहीं कर सकती। बिन बानी भरी उमंगी, प्रेम जल सुमरी व सगुन जसही। इसीलिए वो कहती हैं कि वाणी, बिन वाणी, वाणी के बिना भरी उमंगी। कहने का भाव क्या है कि वाणी उमगी, वाणी जो है किसी प्रकार से उसका वर्णन नहीं कर पाती। प्रेम जल, जो प्रेम का जल है यानी आंसू, सुमिरी व सगुन जैसे ही, जो सगुण श्री कृष्ण हैं उनको स्मरण करके क्या हो जाता है? केवल जब हम उनको स्मरण करती हैं, सुमरण करती हैं, तब केवल जो प्रेम जल है यानी आंखों से आंसू उमगी यानी उमड़ पड़ते हैं। बिन बाणी, बिना बाणी के भर जाते हैं, यानी हम उनका वर्णन नहीं करती। उनको जब हम याद करती हैं तो केवल हमारे आंखों में उमड़ पड़ते हैं, प्रेम का जल उमड़ पड़ता है, यानी आंसू निकल पड़ते हैं। बार बार पछितात यह मन, कहा करे जो विधि ने बसही। कि वो कहती है कि हमारा मन बार बार पछताता है कि विधाता ने इंद्रियों को अलग अलग कार्य दिए हैं, विधि ने बस ही, कि अलग अलग कार्य क्यों दिए? हमारा मन बार बार पछताता है। यदि आंखें बोल सकती, या जो जीभ है वो देख सकती, तो मैं या हम श्री कृष्ण के रूप का वर्णन कर पाती। सूरदास अंगन की यह गति को समुझे, या छपद पंसुही। तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि प्रेम में डूबे भक्त की जो ये अवस्था है, ये को समझे, किसे समझाई जाए? यह भाव तो केवल वही समझ सकता है जिसने प्रेम का अनुभव किया हो। कि जो अंगन की यानी अंगों की जो ये गति है, उनकी असमर्थता है, वो हम किसी को समझा नहीं सकती। वो तो भाव केवल वही अनुभव कर सकता है जिसने इस भाव को अनुभव किया हो, या जिसने इस
प्रेम को अनुभव किया हो, प्रेम को जिया हो, इस प्रेम रस का पान किया हो। तो इस पद में अगर देखें तो गोपियां बताती है कि कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, दिव्य और अलौकिक है, और उनका जो वर्णन है वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। आंखें उनके रूप का आनंद तो लेती है लेकिन बोल नहीं सकती। जीभ अगर बोल सकती है तो उसने उनका रूप ही नहीं देखा। इसीलिए उनके प्रेम की जो सच्ची अभिव्यक्ति है वो किसके माध्यम से होती है? केवल आंसुओं के माध्यम से। यानी जब हम उन्हें याद करते हैं तो आंसू निकल जाते हैं। यानी उनका प्रेम भाव आंसुओं के माध्यम से ही अभिव्यक्त होता है। तो यह शब्दों से परे है। प्रेम और सगुण भक्ति की अगर देखें तो उत्कृष्ट अभिव्यक्ति इस पद में की गई है। इसके साथ साथ अलंकारों में अगर देखें तो विरोधाभास अलंकार है। यहाँ पर ये कहते हैं कि आंखें देख सकती हैं और जो आंखें देखती तो है लेकिन बोलती नहीं, और जीभ बोलती है लेकिन देखती नहीं। तो यहाँ इस पंक्ति में अगर देखें तो इस विरोधाभास अलंकार है। इसके साथ साथ रूप रस की बात की गई है, तो यहाँ कौन सा अलंकार है? रूप रस या प्रेम जल, बार बार, ये जो शब्द आए हैं यहाँ इन शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। प्रेम जल, प्रेम जल क्या है? आंसू है। तो आंसुओं को क्या कहा गया है? प्रेम जल। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अगला जो पद है वो कौन सा है? हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन वच क्रम नंद नंदन सो, उर यह दृढ़ कर पकड़ी। यहाँ पर गोपियां कहती हैं उद्धव को, क्योंकि उद्धव उन्हें क्या देने आए हैं? योग और ज्ञान का उपदेश देने आए हैं, लेकिन वो उसको अस्वीकार करती हैं और क्या कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि हम गोपियों के लिए हमारे जो हरि हैं यानी हमारे जो कृष्ण हैं वो किसके समान है? जैसे हारिल के लिए लकड़ी होती है। हारिल क्या है? एक पक्षी विशेष है जो लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा ऐसा माना जाता है कि अपने पंजे में पकड़ कर रखता है, और वो लकड़ी का टुकड़ा पकड़कर आसमान की ऊंचाइयों को ये सोचकर छू जाता है कि उसके पास तो आधार है, वो गिरेगा नहीं। इसीलिए वो आकाश में ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है या ऊंची उड़ान भर सकता है। किसके सहारे? उस लकड़ी के तिनके के सहारे, उस लकड़ी के टुकड़े के सहारे। तो यहाँ पर गोपियां कहना चाहती हैं कि हमारे हरि उसी प्रकार है जिस प्रकार से हारिल के लिए लकड़ी है। हमने उसे मन से, वचन से और क्रम से, नंद नंदन, नंद के पुत्र नंदन को सो यानी को, उर हृदय में ये दृढ़ करीब पकड़ ली है। यानी दृढ़ता से हमने कृष्ण रूपी लकड़ी को पकड़ लिया है। तो यहाँ जिस प्रकार हारिल पक्षी अपनी लकड़ी कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण का स्मरण कभी नहीं छोड़ती। हम उन्हें कभी भी अपने हृदय से दूर नहीं करती। उन्हें हमने अपने हृदय में दृढ़ता से बसा लिया है। जागत सोवत सपने सो सोतुख कहने कहने जकरी। हम जब जागती हैं, सोती हैं या सपने में भी क्या करती हैं कि हम चाहे जागे चाहे सोए, सोतुख यानी हर समय, निरंतर, लगातार, निरंतर कहने कहने ही जकरी यानी कहना कहना का ही जाप करती हैं, श्री कृष्ण को ही याद करती हैं। सुनते ही जोग लगत ऐसो अली। और तुम जो हमें योग के बारे में बताते हो हे भ्रमर, उसके बारे में सुनते ही हमें ऐसा लगता है ज्यों कड़वी ककड़ी, जैसे तुम हमें कड़वी ककड़ी दे रहे हो। कड़वी यानी विषैली कह सकते हैं, या कड़वी ककड़ी जैसे तुम हमें दे रहे हो। उसको यानी योग के बारे में सुनते ही हमें ऐसे लगता है कि जैसे तुमने हमें कड़वी ककड़ी चखने के लिए दे दी हो, अर्थात वो हमें कड़वी ककड़ी के समान अप्रिय लगता है। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी, कि तुम कौन सी व्याधि, व्याधि यानी समस्या, रोग कह सकते हैं, कौन सा रोग, कौन सी व्याधि, कौन सी समस्या हमारे लिए लेकर आ गए हो। ऐसी 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 व्याधि, ऐसी समस्या, ऐसा रोग जो हमने ना कभी देखा, ना हमने सुना और ना ही हमने कभी किया। यानी तुम ऐसा कौन सा ज्ञान का उपदेश लेकर आ गए हो जो हमारे पहुंच से परे है, अर्थात हम इसको धारण नहीं कर सकती या इस मार्ग पर हम नहीं जा सकती। यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि यह तो यानी ये जो योग है, योग का उपदेश तो
तुम तिन्हें ले उनको दे दीजिए जिनके मन क्या है, चक्री है यानी चंचल है। हमारा मन तो स्थिर है, किस पर, श्री कृष्ण पर। जिनके मन चंचल है, चक्री के समान घूमते रहते हैं, जिनका मन इस संसार में भटकता रहता है, उनको ये योग दे दो। क्यों? क्योंकि हमारा मन चंचल नहीं है। हमारा मन कहाँ स्थिर है? श्री कृष्ण के रूप रस में स्थिर है, उनके चरणों में हमारा मन स्थिर हो चुका है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण को हरी हारिल की लकड़ी या इसके साथ साथ जो करुई ककरी, इन दोनों में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ मन वच कर्म या कहने कहने जो यहाँ शब्द आया है, यहाँ पर अगर देखें तो अनुप्रास अलंकार है। मुख्य रस अगर देखें तो विप्रलंब या विरह श्रृंगार की योजना की गई है। इसके साथ साथ भक्ति रस भी यहाँ इस पद में सुंदर तरीके से देखा जा सकता है। आगे देखें, फिर कहाँ सिखावत मौन, दूसरे वचन अली यूं लागत उर जो जारे पर लोन। फिर यानी बार बार। मौन, अब मौन से अभिप्राय क्या है? मौन रहना यानी योग की एक साधना, मौन रहकर ईश्वर का ध्यान लगाना। दुसह का मतलब जो असहनीय, जो सहन नहीं होते ऐसे वचन, अति यो लागत ऐसे लगते हैं, उर यानी हृदय, जो जारे, जारे यानी जले हुए घाव पर जैसे लोन, लोन का मतलब क्या है? जैसे नमक लगाया जाता है। तो यहाँ पर गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं कि हे उद्धव, तुम जो हमें बार बार मौन रहने यानी योग, मौन रहने का सिखाते हो, अर्थात योग का जो संदेश दे रहे हो, योग की विधियां तरीका, इनको सिखाने के लिए तुम जो हमें कह रहे हो, ये हमारे लिए वैसे ही पीड़ादायक है जैसे किसी जले हुए घाव पर नमक लगाया जाता है या नमक छिड़का जाता है। सिंगी भस्म त्वचा मृग मृदा मुद्रा अरु अवरोधन पोन। तो यहाँ पर ये सब किसके संसाधन है? योग के, योग मार्ग पर चलने के लिए। सिंग यानी सींग से बना हुआ जो योगियों का उपकरण होता है। भस्म जो योगी शरीर पर लगाते हैं। त्वचा मृग यानी मृग की छाल जो योगी जिस पर बैठते हैं या अपने शरीर पर धारण करते हैं। मुद्रा यानी योग की विशेष जो क्रियाएं होती हैं, जो योग करते समय मुद्राएं बनाई जाती हैं। और अवरोधन पौन यानी पवन यानी वायु का अवरोधन सिखाते हो। वायु का अवरोधन कैसे किया जाता है? प्राणायाम के माध्यम से। यानी तुम हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए जो ये मार्ग बता रहे हो, वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। हम अबला अहीर, कि हम तो अबलाएं हैं, और अहीर यानी गवाला जाति की स्त्रियां हैं। सठ, हे मूर्ख मधुकर, मधुकर यानी उद्धव को संबोधित किया है। मूर्ख मधुकर यानी मूर्ख भ्रमर, घर बन जाने कौन। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम तो ग्वालिने हैं, हम इन कठिन योग साधनाओं का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकती हैं? यह मत लें तिन्हीं उपदेशों जिन्हें आजू सब सोहत। यह योग का सिद्धांत जो तुम्हें या उपदेश जो तुम हमें दे रहे हो, ये तुम यहाँ से ले जाकर तिन्हीं, उन्हें उपदेश दो या उन्हें सिखाओ जिन्हें आजू सब सोहत यानी सुहाना लगता है, जिन्हें ये सीखना अच्छा लगता है, उन्हें जाकर तुम ये सिखाओ। सूर आज लो सुनी न देखी, पोत सूत्री पोहत। सूत्री पोहत, सूत्री यानी धागा, सुतली, सूत्री यानी धागा या सूतली, पोहत यानी पार करना, पोत यानी नाव में। तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहते हैं कि आज तक, आज लो यानी आज लो से अभिप्राय क्या है? तक, आज तक न सुनी न देखी। क्या सुना और क्या नहीं देखा? कि कोई धागे को नाव पार करा दे, अर्थात धागे से, सूत्री यानी धागा, धागे से क्या करा दे? धागे से नाव पार करा दे, ऐसा हमने नहीं देखा। अर्थात जिस साधन से कार्य नहीं हो सकता, उसका उपदेश देना क्या है? व्यर्थ है, बेकार है। हमारे लिए कृष्ण प्रेम ही जीवन का सच्चा मार्ग है। यानी पोत से अभिप्राय क्या है? नाव, कि नाव को कोई धागे से बांधकर उसे पार करवा दे, ऐसा हमने आज तक नहीं सुना। तो यहाँ पर जो जारे पर लोन, यहाँ अगर देखें तो उपमा अलंकार है, यानी जले पर नमक छिड़कना। इसके साथ साथ
पोत, सूत्री, पोहत रूपक अलंकार है, प्रतीकात्मकता है, ये भी आप ध्यान में रखें। मुख्य रस वियोग श्रृंगार है और भक्ति रस की यहाँ पर भक्ति रस को दर्शाया गया है या प्रयोग किया गया है इस पद में। आगे देखें, राग जैतश्री में है ये। यहाँ पर क्या कहती हैं गोपियां, प्रेम रहित यह जोग कौन काज गायो, कि प्रेम से रहित जो ये जोग यानी योग है, कौन काज किस काम के लिए, काज क्या होता है, काम, किस काम के लिए गाया। प्रश्न कर रही हैं किससे, उद्धव से, कि हे उद्धव, प्रेम के बिना का जो बिना ये योग है, ये किस काम का है और क्यों तुम इसका गान कर रहे हो। दीनन सो निठुर वचन कहे क्या पायो, कि तुमने हम दीनन को, हम दीन हैं, दुखी हैं, और तुम हम दुखी लोगों के सामने या दुखी स्त्रियों को या गोपियों को निठुर, निठुर यानी निष्ठुर या कठोर, कठोर कठोर वचन कह रहे हो, इससे तुम्हें क्या प्राप्त हो रहा है, क्या पायो, क्या तुम प्राप्त कर रहे हो, क्या तुम्हें लाभ मिलेगा। प्रश्न कर रही हैं। नयनन निज कमल नयन सुंदर मुख हेरो, हेरो से विप्राय यहाँ पर क्या है, हेरो यानी देखा है, देखा, हेरा यानी देखा, देखा है, किसको देखा है, इन आंखों ने, निज कमल नयन, निज यानी अपने इन आंखों ने, हमारी इन आंखों ने कमल नयन, कमल के समान सुंदर नयन वाले मुख को देखा है, कि जिसका मुख इतना सुंदर है, उनकी आंखें कैसी है, कमल के समान सुंदर आंखों वाले चेहरे को, यानी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखा है। किसने, हमारी आंखों ने। मुंदन ते नयन कहत कौन ज्ञान तेरो, और अब तुम हमें क्या कह रहे हो, मूंदने को कह रहे हो, कि आंखें बंद कर लो, कृष्ण को भूल जाओ, आंखें बंद करके क्या करो, ध्यान लगाओ, योग करो, ऐसा उपदेश दे रहे हो। ये तुम्हारा कौन सा ज्ञान है, तुम्हारा तेरो कैसो ज्ञान है जो तुम यहाँ पर लेकर आ गए हो। इसी पद का आगे भी यही भाग है। तामे कहू मधुकर हम कहाँ लेन जाही, हे मधुकर बताओ, तामे, तामे कहू यानी तुम ही कहो, हे मधुकर, हम उस योग को कहाँ लेन जाही, यानी हम उस योग को क्यों अपनाएं, किस लिए अपनाई। जामे प्रिय प्राणनाथ नंद नंदन नाही, यानी जिस रास्ते पर तुम चलने की बात कर रहे हो, वहां हम क्या लेने जाएंगी, जबकि उसमें हमारे प्रिय प्राणनाथ नंद के पुत्र श्री कृष्ण ही नहीं है, हम उस मार्ग पर क्यों ही जाएंगी, तुम बताओ हमें। जिनके तुम सखा साधु बातें कहूं तिनकी, कि तुम जिनके मित्र हो और जो साधु हैं वो भी उनकी बातें करते हैं। जीवे सुनी श्याम कथा दासी हम जिनकी, कि हम जिनकी दासियां हैं, हम यानी हम तो कृष्ण की दासियां हैं, और कैसे जीती रहती हैं, कैसे जीवित हैं, सुनकर श्याम की कथा को, यानी हम उन श्री कृष्ण की कथा सुनकर ही हम जीवित हैं। निर्गुण अविनाशी गुण आनी भाखो, निर्गुण यानी तुम बार बार किसकी बात कर रही हो, निर्गुण की बात कर रहे हो। भाखो, भाखो क्या है, कहना या वर्णन, वर्णन करो, कहो या वर्णन करो, किसका वर्णन करो, निर्गुण, निर्गुण की बात तुम बार बार कर रहे हो। तो कहते हैं कि तुम बार बार निर्गुण और अविनाशी ब्रह्म के गुणों का, अविनाशी के गुण आनी आकर वर्णन कर रहे हो। तुम हमारे पास आ गए हो और आकर तुमने क्या किया, भाखा यानी कहा, क्या वर्णन किया, तुम उस निर्गुण और अविनाशी ईश्वर का वर्णन हमारे सामने कर रहे हो, उनके गुणों का बखान हमारे सामने कर रहे हो। सूरदास जिए के जिए कहाँ कहने राखो, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि जिए के जिए कहाँ, कि हम अपने हृदय से श्री कृष्ण को निकालकर किसी निर्गुण ब्रह्म को कहाँ स्थान देंगे, जिए में उन, क्योंकि हमारे हृदय में तो कौन है, कहाँ कहने राखो। अगर हम अपने मन से कहने को निकालकर निर्गुण को कैसे बसा सकते हैं, हमारे मन में तो कौन बसे हैं, कहने बसे हैं, और हम योग मार्ग को अपनाकर कहने को कहाँ रखेंगे, अर्थात हम कृष्ण के अतिरिक्त हमारे हृदय में किसी और के लिए कोई स्थान नहीं है। तो यहाँ पर बार बार गोपियां उद्धव से प्रश्न कर रही हैं, तो कौन सा अलंकार है, प्रश्न अलंकार है। इसके साथ साथ प्रिय प्राणनाथ कमल नयन, तो यहाँ
अनुप्रास अलंकार भी है और रूपक अलंकार भी है। मुख्य रस की अगर बात करें तो वह श्रृंगार देखा जा सकता है, यानी विप्रलंब श्रृंगार रस है और भक्ति रस की उद्भावना यहाँ पर सुंदर तरीके से की गई है। आगे अगर देखें राग केदारों में, जनी चलो अली बात पर आई, जनी 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 चालो यानी मत करो, जनी यानी मत, चालो यानी करो, अली हे भ्रमर पराई बातें मत करो। उद्धव को संबोधन कर रही हैं। पराई से विपराई क्या है? जो हमें जचती नहीं है, जो अनुचित बातें हैं वो हमारे साथ मत करो। ना को कहे सुने या ब्रज में, नई कीर्ति सब जानी हिराई। कीर्ति यानी यश, यश। हिराई, हिराई से तात्पर्य क्या है? नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी या चली जाएगी, जाएगी। तो यहाँ पर वो क्या कहती हैं कि तुम जो ये बातें कर रहे हो ये हमारे सामने मत करो। अगर तुम ये बातें करते हो, ना को कहे सुनी या ब्रज में, ना तो किसी ने कही, ना इस ब्रज में किसी ने सुनी। नई कीर्ति सब जाति हिराई, यानी जो नई कीर्ति है या नया जो यश है वो भी क्या है? चला जाएगा। हिराई यानी नष्ट हो जाएगा। अर्थात तुम अगर हमें ऐसी बात करोगे, कौन सी बात? अगर योग की बातें हमारे सामने करोगे, मथुरा से आकर तुम कृष्ण के पास से आए हो और वहां से आकर तुम अगर हमारे सामने ऐसी योग की बातें करोगे तो इससे क्या होगा? तुम्हारा यश, तुम्हारी कीर्ति सब नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। बूझे समाचार मुख ऊधो, कुल की सब आरती बिसराई। कि बूझे, हम तो किस लिए आई थी? हम तो तुम्हारे मुख से क्या सुनना चाहती थी? किसके समाचार सुनना चाहती थी? कृष्ण के समाचार सुनना चाहती थी, हमारे प्राणनाथ के समाचार सुनना चाहती थी। लेकिन तुमने सब आरत, आरत यानी दुख, विरह, पीड़ा को भुलाकर, बिसराई यानी भुला दिया। यानी तुमने तो हमारी जो सबकी जो पीड़ा थी, दुख था, उस सब को भुला दिया और क्या शुरू कर दिया? योग का उपदेश देना शुरू कर दिया। यानी हमारे दुख को तुमने नहीं जाना बल्कि अपनी बात कहनी शुरू कर दी। भले संग बसी भई भली मति, कि भले के साथ रहने से ही कैसी हो जाती है? मति भली हो जाती है। भले मेल पहचान कराई। यहाँ पर गोपियां जो है वो व्यंग्यात्मक तरीके से कहती है, उद्धव पर कटाक्ष करती हैं कि ऐसे लगता है कि मथुरा के नए लोगों के बीच में कृष्ण चले गए हैं, उनकी मति भी बदल गई है। और तुम कहते हो कि कृष्ण ने ये योग का संदेश हमारे लिए भेजा है, तो उस संगति में रहकर भले मेल, उस मेल में उस संगति का मेल करके अब तुम उसी संगति के विचार हमें, उसकी पहचान कराकर तुम वही पहचान हमें भी करवा रहे हो। यानी कहने का भाव क्या है कि मथुरा के जो लोग हैं, लोगों की संगति कैसी है? नई है, और उस संगति से तुम्हारी और कृष्ण की जो बुद्धि है वो बदल गई है, और उसी संगति के प्रभाव स्वरूप तुम हमें योग सिखाने के लिए यहाँ पर आ गए हो। सुंदर कथा कटुक सी लागती, उपजल उर उपदेश खराई। यानी खराई यानी कठोरता, कटुक यानी कड़वी। कि सुंदर कथा भी, यहाँ पर गोपियां कहती हैं कि हम तो किस लिए आए थे? कृष्ण की मधुर कथा सुनने की आशा से आए थे, लेकिन उस सुंदर कथा के बजाय तुमने क्या किया? हमारे सामने कड़वा योग का संदेश दे दिया। और उस संदेश से क्या है कि वो कठोरता प्रतीत हो रही है। कड़वी, कटुक यानी कड़वी, कड़वी कथा तुम हमारे सामने हमें सुना रहे हो, और ये तुम्हारी जो खराई से विप्राय है कठोरता, यानी कठोरता पूर्वक पीड़ा देने वाली कथा तुम हमें यहाँ पर कह रहे हो, अर्थात ये हमारे लिए बहुत ही पीड़ादायक है। उल्टी नाव सूर के प्रभु को, बहे जात मांग उतराई। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव का उपदेश उस नाविक के समान है गोपियों के लिए, जो नाव को धारा के विपरीत, उल्टी नाव चलाते हैं, यानी धारा के विपरीत दिशा में चलाकर भी पार उतारने के लिए मांगत उतराई। उतराई होता है किराया, यानी किराया मांगना, यानी एक तो उल्टी दिशा में लेकर जाना और ऊपर से उनसे किराया मांगना। ऐसी बातें तुम कर रहे हो, यानी तुम्हारा जो उपदेश है उस नाविक के समान है,
नाविक कौन होता है? नाव चलाने वाला। यानी तुम ऐसा उपदेश दे रहे हो, उस नाविक के समान बातें कर रहे हो, जो विपरीत दिशा में नाव लेकर जाता है और फिर पार उतारने का किराया भी मांगता है। अर्थात उनका जो उपदेश है, वो उद्देश्य के विपरीत और पूरी तरह से क्या है? निरर्थक है। ये गोपियों के लिए निरर्थक उपदेश है। एक तो तुम उनसे योग सिखाने की बात करते हो, ऊपर से तुम उन पर जो अपने विचार है वो थोप रहे हो, अर्थात उनकी पीड़ा को ना समझकर अपना योग संदेश उनको दे रहे हो। तो वीडियो काफी लंबी हो रही है, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मैं इसका आगे के जो पद संख्या है उनकी व्याख्या लेकर आऊंगी, तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।